So hey everyone, this is initiative of Agri Poorman Friend. You can follow me on Telegram channel. Link is provided below. And today's topic is प्रधान मंत्री बेसिकली स्कीम इज प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना। अगर आप लोग नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं तो ये पता ही लग ही चुका होगा कि जो जैसे स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एकदम ओवरव्यू में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है। तो बेसिकली द स्कीम इज़ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सिंस यू ऑल will aware of that this fact that the India will going to surpass the China in next year 2023 as per the recent population report. I have already shared it in Telegram. तो बेसिकली ये जो स्कीम है 2015 से स्टार्ट हो चुकी थी और अब 2022 आ चुका है। तो देखते हैं ये स्कीम क्या है। तो इसका बॉस कौन है, मतलब स्किल मिनिस्ट्री। ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड यू मस्ट नो अबाउट मिनिस्ट्री, बजट एलोकेशन, व्हाट आर द एम्स एंड स्मॉल फैक्ट्स। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे तो ऐसे ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि स्किल मिनिस्ट्री का है ये, तो इसमें जैसे 3 पार्ट है तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये नहीं आएगा तो मिनिमम जो ये होता है शॉर्ट फॉर्म्स, ये इस पे नाबार्ड मर जाता है। बहुत उसे पसंद है, मर मिटता है। तो आरपीएल, तो आरपीएल इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो कई मिनिस्ट्री दी रहेंगी या फिर कई स्कीम्स दी रहेंगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। सो फर्स्ट द बॉस इज स्किल मिनिस्ट्री। तो स्किल मिनिस्ट्री क्या करता है, स्किल मिनिस्ट्री की कई स्कीम्स है, जैसे श्रेयस स्कीम। तो एक जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, तो इसमें ये स्किल मिनिस्ट्री रुपए देगा किसे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी, एंड जो स्टेट और स्टेट में जो काम कर रहे हैं स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसमें जो डीएससीज हैं तो वहाँ पे रुपए जाता है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ में। ठीक है। तो ये दो इसके बिल्डिंग पॉइंट्स हैं। पहला कि जो स्किल मिनिस्ट्री ने रुपए दिए किसे, एनएसडीसी को, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन जो एसएसडीएम होते हैं उसके अंदर आता है डीएससीज, बहुत सारी होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़। ठीक है। तो उनके पास रुपए जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सेंटर स्टेट दोनों का काम चल रहा है। तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इफ वर्ड आपको जैसे पता ही होगा, स्पॉन्सर का मतलब ही यही होता है कि कई पार्टी हैं। ठीक है। तो स्पॉन्सर मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ 100% यूनियन देगा रुपए, ऐसा नहीं है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो अपोजिट होता है वो होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ठीक है, इतना याद रखना। फिर इट इज़ अ कोर स्कीम। फिर इसमें भी कई बाइफर्केशन होते हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम, बट वी हैव मतलब इतना डीप में नहीं जाना। तो इट इज़ नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन। देन व्हाट इज़ टारगेट। टारगेट ये कि 40 करोड़ पीपल हैं जो यूथ्स हैं इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल में हमको देना है 2022 तक। ठीक है। थ्रू फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो दे आर वेरियस नहीं, 3 कंपोनेंट्स। ठीक है। देर आर 3 कंपोनेंट्स दैट हैव टू वन कीप इन माइंड कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एसटीटी। फिर है आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देन स्पेशल प्रोजेक्ट्स। ठीक। सो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में क्या है, तो इसमें क्या है कि 150 से 300 घंटे ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब कि कई दिन में होंगे वैसे भी। तो इसमें एट पब्लिक सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जैसे आईआईटीआई, पॉलिटेक्निक, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इम्पैनल प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मतलब प्राइवेट का भी हाथ है इसमें। दीज सेंटर्स विल डेजिग्नेट एज अ कौशल विकास केंद्र। तो ये जो कौशल का जो विकास करेंगे ऐसे जो केंद्र हैं उन्हें कौशल विकास केंद्र कहा गया है। और ये कहाँ से, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वाले। तो कौशल विकास केंद्र शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देगा।
तो इसमें जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बेसिकली ये जो स्कीम है 15 से 45 एज ग्रुप तक के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए एस टी टी, तो ये 15 से 45 एज ग्रुप के लिए। लेकिन इसी के विपरीत अगर आर पी एल में देखा जाए, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो पी क्या है, प्रायर है। सीधे पूछ लेता है कि आर पी एल में पी का मतलब क्या है, तो प्रायर, तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्किल या कुछ जॉब कर चुके हैं, या इनफॉर्मल ट्रेनिंग उनको मिल चुकी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे टेलर्स, ये सब प्लम्बर हो गए, है ना। तो इन लोग को इन लोग के पास स्किल है, थोड़ा सा बस उसको मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए क्या है, ब्रिज कोर्स। तो ये ब्रिज क्या काम करता है, ब्रिज यही काम करता है कि उसको दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचा देता है। तो टू एनहेंस देयर स्किल विदाउट नीडिंग टू ज्वाइन अ बेसिक लेवल कोर्सेज, तो बेसिक लेवल कोर्सेज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द एस टी टी एंड आफ्टर। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, तो आर पी एल उनको दिया जाएगा, ठीक है। सो दे डू नॉट नीड एनी प्लेसमेंट, हेंस देयर इज नो प्लेसमेंट फॉर आर पी एल, बट इन एस टी टी देयर इज़ प्लेसमेंट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जैसे कि मैंने बोला स्कूल, ठीक है, स्कूल यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं लोग, तो स्कूल पास आउट की एज क्या है, 18। तो 18 से आप ये याद रखें, 18 से 45 एज तक है, जबकि ये 15 से 45 एज तक है, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18, मतलब बेसिकली आप इसमें शायद सेवेंथ वेवेंथ में होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो 18 से 45 ये एज ग्रुप के लिए, और 15 से 45 ये, ठीक है। यहाँ पे जो आर पी एल वाला जो है, इसमें सेंटर 75% देगा और 25% स्टेट, ठीक है। तो ये बात हो गई। देन थर्ड, द व्हाट इज स्पेशल प्रोजेक्ट। तो स्पेशल प्रोजेक्ट किसके अंदर है, स्कीम के अंदर हमने देख लिया। तो लॉन्चिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सेक्टर्स पर्सन नॉट कवर्ड इन एस टी टी, तो ऐसे लोग जो एस टी टी में नहीं कवर हो पा रहे हैं, जिन्हें यदि लघु अवधि की तालीम ना मिल पाए, उन्हें खास कार्यक्रम उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है, ठीक। तो ये कंपोनेंट्स हो गए स्पेशल प्रोजेक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ट्रेनिंग मेला, रोजगार मेला, ट्रैकिंग ऑफ हाउ मैनी पीपल गॉट प्लेसमेंट, ये सब होता है। तो नाउ दिस बेसिकली स्कीम, द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज़ बीन लॉन्च इन 3 phases विद टाइम। तो आपको ये 3 फेज का सीधे डेट याद होना चाहिए कि डेट इसकी क्या है, क्योंकि इसमें घुमा सकता है एग्जामिनर। तो डेट देखिए, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 2015 से, मोदी जी आए 2014 में, ठीक है, इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद उनको 1 साल याद बाद आया है, याद चलो स्किल देते हैं लोगों को, ठीक है। तो स्किल देना स्टार्ट किया 2015 से। 2015 के बाद 2016 आया। अब जो देखिए, जो थोड़ा होल नंबर वाली चीज़ें होती हैं जैसे 20, तो ये सी भी अच्छी रखती हैं, इसलिए +4, ठीक है। तो 2016 से 2020 ये सेकंड फेज़ हो जाएगा, और ये पहला फेज़ है। फिर आफ्टर दैट 20, जो थर्ड थर्ड टारगेट है वो है कि अपना 2022 तक है। तो इसमें टारगेट क्या दिया गया है, तो ट्रेन 8 लाख पीपल, जो फेज थर्ड वाला है, तो उसमें टारगेट करना है 8 लाख पीपल को इन 2020-21 में। इन दिस फेज द मोर द पावर गिवन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू केटर द लोकल डिमांड्स, ठीक है। तो जो स्थानीय उद्योग हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन मिले, तो इसलिए जो मतलब इट इज़ मच मोर फोकस, द फेज 3 इज़ मच मोर फोकस, डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया पावर। तो स्थानीय उद्योग की ज़रूरत के हिसाब से कौशल विकास जो कार्यक्रम है आयोजन के लिए जिला प्रशासन को अतिरिक्त सत्ता छूट दी गई है, ठीक है। सो दैट द लोकल डिमांड कैन रेज मोर फास्टली, इफेक्टिवली, अफोर्डेबिलिटी, ठीक। तो ये हो गया। और तो इसमें जो फेज थर्ड वाला बजट एलोकेशन है वो 948.90 करोड़ है। दिस इज़ फॉर एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 ईयर्स यूथ, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट द 15 to 45 ईयर्स इज बेसिकली द शॉर्ट वन, शॉर्ट टर्म वाले के लिए। तो इसमें जो बाइफर्केशन है 8 लाख का, 8 लाख पीपल, उसमें क्या है 2.2 वाले जो हैं एस टी टी वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले हैं। और ये जो 5.8 लाख पीपल हैं ये आरपीएल वाले हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ऐसा स्कीम में। तो ये बात हो गई। सो बेसिकली हमने
जो प्रधानमंत्री इस कौशल विकास योजना में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो देख ली। बस इतना इम्पोर्टेंट है, हर स्कीम की ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। ये आजकल कोचिंग सेंटर वाले बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे कि आप ये बेसिक चीज़ भी याद नहीं हो पाती ना, फिर दिक्कत हो जाती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, ब्रिज कोर्स किस में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बेसिक चीज़, हाउ मैनी आवर्स, व्हाट टारगेट इज़ फॉर 2020 टू 40 करोड़ पीपल, बेसिक कंपोनेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, यही आती भी है। बट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग वी कांट, मतलब याद नहीं रहता और फिर बाद में दिक्कत भी होती है। और जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी मनाया गया था। तो थैंक यू।